एस राजामौली अक्सर भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशकों की सूची में पहले स्थान पर रहता है। बंदा वास्तव में पैन इंडिया सिनेमा का पोस्टर बॉय बन गया है, किंतु नितेश तिवारी ही राजामौली और इंडिया में सर्वश्रेष्ठ सिनेमाघरों की जगह है। इनकी फिल्म दंगल देखने के लिए देश भर के लोगों ने 2000 रुपए से अधिक खर्च किए थे और अब उनकी अगले फिल्म रामायण का बजट लगभग 4000 रुपए करोड़ है। 10 साल बाद क्या कोई कल्पना कर सकता था कि दोनों फिर से अदृश्य संघर्ष करेंगे। रामायण वर्सेस SSMB 29 जो यहाँ वाराणसी नाम से वायरल हो रहा है, इस बार तुलना की जा रही है और सच कहते हुए यह तुलना बहुत घातक है। हालांकि पहली रिलीज को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशंसकों के बीच युद्ध अब चरम पर है। रामायण का टीजर इंटरनेशनल स्क्रीनिंग पर उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिली। सिनेमाकॉन में फिर से यश और नमित मल्होत्रा के इंटरव्यू हुए, लेकिन प्रचारों से अधिक नकारात्मकता सामने आई। पब्लिक का पहला विचार कुछ विचित्र है। लोगों का कहना है कि भावनाओं से अधिक VFX पर ध्यान दिया गया है। संस्कृति को सिनेमा का अनुभव बनाने से कभी अलग नहीं हो गया। दूसरी तरफ राजामौली की फिल्म का भी यही हाल है। टीजर में कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड दृश्य दिए गए, लेकिन मुख्य अभिनेता महेश बाबू स्क्रीन पर आते ही बाहुबली, द बिगिनिंग या RRR की तरह की उत्कंठा नहीं महसूस हुई। इंट्रो शॉट भी उतना प्रभावशाली नहीं हुआ जितना लोगों ने सोचा था। बाद में राजामौली की फिल्म का एक्सक्लूसिव कंटेंट मेक्सिको के एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई दी, जिसने बात को और भी गर्म कर दिया। इंडिया में इसका प्रकाशन नहीं हुआ, लेकिन प्रतिक्रिया वाले वीडियो खाली सीटों वाले ने इंटरनेट पर काफी बहस पैदा की। लोग इसे विश्वव्यापी प्रदर्शन से अधिक विश्वव्यापी अपमान कहते हैं, लेकिन एक साधारण प्रश्न, लास्ट टाइम मेक्सिको जैसे देश में कोई इंडियन फिल्म रिलीज हुआ था? मार्केट में 6000 स्क्रीन्स हैं। यदि उससे 100 भी मिल जाए तो भी वह एक बोनस है। साथ ही RRR के बाद राजामौली का ब्रांड अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है। हॉलीवुड तक उनका नाम चला गया है। अब तथ्यों की ओर देखो। राजामौली की फिल्म का बजट 1400 रुपए करोड़ है। रामायण का बजट 4000 रुपए करोड़ है। जाहिर है दोनों की फिल्मी कमाई की उम्मीदें एक हो सकती हैं। रामायण को बहुत पैसा कमाने की जरूरत है। रामायण का फायदा है जिसमें रणबीर कपूर और यश जैसे बड़े नाम हैं, जो उत्तरी क्षेत्र को तुरंत आकर्षित करेंगे। वही राजामौली सिर्फ अपने नाम पर जोखिम उठाते हैं। वास्तव में हिंदी ऑडियंस तेलुगु फिल्म्स को पैन इंडिया बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हिंदी बाजार में महेश बाबू का अभी भी बहुत अच्छा संबंध नहीं है। बाहुबली से पहले प्रभास को उत्तर में कौन जानता था? रामचरण और JR/NTR के साथ 300 करोड़ रुपए कौन लाया? राजमौली। सिंपल रियलिटी, कलाकारों को राजामौली चाहिए। दूसरी तरफ दंगल आमिर खान की फिल्म आज भी पॉपुलर है, और सच कहूँ तो रामायण में लोग पहले अभिनेता की नाम लेते हैं, फिर निर्देशक की। विभिन्न सामग्री भी महत्वपूर्ण है। राजामौली की फिल्म रामायण फिक्शन, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग प्लस इमोशनल कनेक्शन रिक्वायर्ड मिथोलॉजी, दर्शक पहले से ही भावुक। लेकिन यह भी सच है रामायण अमेरिकी स्तर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन राजामौली ने विश्वव्यापी पहचान बनाई है। फ्यूचर में एक और प्रशंसक युद्ध की योजना है। रामायण का असली श्रेय किसे मिलेगा? कलाकार, निर्देशक, उत्पादक, सोशल मीडिया विभाजन करेगा। वही राजामौली की फिल्म का सफलता दलीय प्रयास का परिणाम होगा, क्योंकि वह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक अभिनेता है। व्यवसाय के अंतर भी महत्वपूर्ण हैं। तेलुगु फिल्म्स में बड़ी शुरुआत होती है, लेकिन उन्हें चलाना मुश्किल है। हिंदी फिल्म्स में शुरुआत धीमी होती है, लेकिन लंबी अवधि की संभावना है। 30 रुपए करोड़ ओपनिंग टू 1000 प्लस करोड़ लाइफ टाइम पॉसिबल। अंत में बात सीधी है, दोनों फिल्मों में अच्छे और बुरे पक्ष हैं, साथ ही भारी प्रचार भी है। अब हम दोनों को मना क्यों नहीं सकते? रामायण और राजामौली की फिल्म दोनों विश्व सिनेमा के निर्माण हैं। यह सिर्फ हिंदी या तेलुगु नहीं है। बस एक शिकायत है, दोनों परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने से पहले बहुत देर हो गई है, जिससे वे अपने देशी दर्शकों को कुछ फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बाकी सच बताओ, तुम थोड़े से किस तरफ बियास्ट हो?